हेलो एवरीवन। हम इंडियंस स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ है, क्योंकि 34 ईयर्स के बाद इंडिया में एजुकेशन पॉलिसी आया है। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में, और इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक बहुत ही बड़ा डिसीजन ये है कि अब जीडीपी का 6% एजुकेशन पे खर्च किया जाएगा। अब तक ये 1 से 3% खर्च किया जाता था, और गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जीडीपी का जो एजुकेशन पे खर्च किया जाता था उसमें से एक बहुत ही बड़ा पार्ट टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के सैलरी में चला जाता था, और स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने में पीछे रह जाते थे। दूसरा एक चेंजेस है कि अब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है, और इसके पीछे लॉजिक है कि हम लोग ह्यूमन को एक रिसोर्स की तरह नहीं ट्रीट कर सकते हैं। हायर एजुकेशन में जीआरई को 50% बढ़ाया जाएगा। ये एम है 2025 तक। जीआरबी ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो और 3.5 करोड़ नया सीट ऐड किया जाएगा हायर एजुकेशन में। हायर एजुकेशन में अभी सीट बहुत ही कम है, इसलिए ये बढ़ाना बहुत ही ज़रूरी था। यूजी एजुकेशन कैन बी ऑफ 3 to 4 years with multiple exit option and appropriate certification with this period। अब जो है आपका 3 साल का ग्रेजुएशन का सिस्टम ख़त्म हो गया है। अब आप मल्टीपल एग्जिट का ऑप्शन है, मतलब आप किसी भी कोर्स से कभी भी निकल सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। जैसे कि आप अगर किसी कोर्स को 1 साल में छोड़ते हैं तो सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल में छोड़ते हैं तो एडवांस डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल में छोड़ते हैं तो बैचलर्स डिग्री मिलेगा, और 4 साल में कंप्लीट करते हैं तो बैचलर्स डिग्री विथ रिसर्च मिलेगा। बहुत सारे लोगों को आप ये कहते सुने होंगे कि हमारे स्कूल में जो पढ़ाया जाता है उसका लाइफ में कहीं कोई यूज़ ही नहीं है। तो इसको थोड़ा चेंज करने का कोशिश किया गया है। अब स्कूलिंग का पैटर्न 10+2 को हटा करके 5+3+3+4 किया गया है, जिसमें 12 साल स्कूलिंग और 3 साल प्री स्कूलिंग या आंगनवाड़ी होगा। इसमें 3 to 8, 8 to 12, 11 to 14, 8 to 11, 11 to 14 एंड 14 to 18 का एज ग्रुप है। और आंगनवाड़ी और प्री स्कूलिंग पे फोकस किया गया है कि बच्चे को, स्टूडेंट्स को छोटे एज पे क्या सिखाया जाए कि उसका माइंड ज़्यादा लॉजिकल होगा और वो ज़्यादा प्रैक्टिकली सोच पाएगा, मतलब पढ़ाई करने के लिए उसका माइंड ज़्यादा डेवलप होगा। बोर्ड एग्ज़ाम का पैटर्न वैसा ही रहेगा, 10th और 12th में एग्ज़ाम होगा, लेकिन इसको थोड़ा रीडिज़ाइन किया जाएगा। इसमें रटने का जो चलन था कि जो जितना रट सकता है उतना मार्क्स लाएगा, ऐसा ख़त्म किया जाएगा। और प्रकाश परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये एक नया बॉडी है। प्रकाश के थ्रू सबका असेसमेंट किया जाएगा। वोकेशनल एजुकेशन विल स्टार्ट इन स्कूल फ्रॉम 6th grade एंड विल इंक्लूड इंटर्नशिप। क्लास 6 से कोडिंग और इंटर्नशिप कराया जाएगा। और गवर्नमेंट का एक बहुत ही ज़्यादा फोकस है एक वर्ड पे, जिसका नाम है हॉलिस्टिक। हॉलिस्टिक मतलब ये होता है कि अगर आप क्लास में पढ़ते हैं, आप सिंगिंग में अच्छे हैं, आप अपने स्कूल कॉलेज में गाना गाते हैं, तो पहले क्या होता था कि आपको एक उसके लिए एक अलग से सर्टिफिकेट दिया जाता था को करिकुलर एक्टिविटी का, लेकिन उसको आपके रिपोर्ट कार्ड में उसका मार्क्स नहीं जोड़ा जाता था। तो अब ऐसा नहीं है, अब आपका को करिकुलर एक्टिविटीज़ का जो है पॉइंट आपके रिपोर्ट कार्ड में भी जोड़ा जाएगा, और आपको उसके लिए एक वैल्यू मिलेगा। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ सेटअप किया जाएगा, जिसका स्टैंडर्ड्स आईआईटी आईआईएम का होगा, और वो एक रिसर्च पे फोकस यूनिवर्सिटीज़ होगा। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आप जो क्रेडिट अर्न करेंगे, उस क्रेडिट को डिजिटली स्टोर करने के लिए एक क्रेडिट बैंक बनाया जाएगा, जिसका नाम होगा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। एक ऑटोनमस बॉडी सेटअप किया जाएगा, जहाँ पे लोग आइडियाज़ एक्सचेंज कर सकेंगे कि हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके लर्निंग को कैसे बेहतर बना सकते हैं, जिसका नाम होगा नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम। एजुकेशन को थोड़ा इंटरनेशनल लेवल पे ले जाया जाएगा। इंस्टीट्यूशन का कोलैबोरेशन होगा फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ से, स्टूडेंट एंड फैकल्टी मोबिलिटी और फॉरेन के टॉप
कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को बोला जाएगा कि आप इंडिया में आके कैंपस खोलिए। इससे एजुकेशन का लेवल एक वर्ल्ड स्टैंडर्ड पे जाएगा। यूजीसी, एआईसीईटी, नैक टू बी मर्ज इन अ न्यू बॉडी, इन 3 बॉडी को मर्ज करके एक नया बॉडी बनाया जाएगा और इसका जो एजुकेशन एक सेंट्रलाइज्ड हो जाएगा। मतलब एक बॉडी पूरे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को हैंडल करेगा। इसका बहुत ज़्यादा अपोज भी हो रहा है, बहुत लोग फेवर में भी है। और संस्कृत लैंग्वेज और मदर टंग लैंग्वेज पे ज़्यादा फोकस किया गया है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि सपोज़ मेरा मदर टंग हिंदी है और मैं किसी बंगाली मदर टंग की लड़की से शादी करता हूँ और मैं साउथ इंडिया में जॉब करता हूँ, तो हमारे बच्चे उस साउथ इंडिया के स्कूल में कौन से लैंग्वेज में पढ़ाई करेंगे। तो ये इस पे और भी इन्फॉर्मेशन आना बाकी है। ये बस एक छोटा सा ओवरव्यू था। जैसे इन्फॉर्मेशन आएगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।